Hello guys, today our topic is whole circle bearing and quadrantal bearing. सर्वेइंग में क्या होता है कि जो एंगल होती है उसे हम बेयरिंग कहते हैं और बेयरिंग की डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि एक कोई भी सर्वे लाइन है जो एंगल बनाती है किसी ट्रू मेरिडियन के साथ या किसी भी मेरिडियन के साथ, उसे हम कहते हैं बेयरिंग। अब आता है कि होल सर्किल बेयरिंग या क्वाड्रेंटल बेयरिंग किसे कहते हैं। इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ कॉल्ड मेरिडियन, मेरिडियन किसे कहते हैं। मेरिडियन बेसिकली जो जोग्राफिकल हमारे पोल्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स ड्रॉ, देखें ये हमारे पास पोल्स हैं, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल, जो हमारे जोग्राफिकल पोल्स हैं। ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अभी कोई भी सर्वे लाइन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक लाइन है, ये हमारी एक सर्वे लाइन हो गई, ठीक है। अब अब क्या होता है कि ये जो हमारी सर्वे लाइन है, जिसे हम फॉर एग्जांपल बोल देते हैं ए, ये एंगल बनाएगी नॉर्थ के साथ, जिसे हम कहते हैं ट्रू मेरिडियन। तो ये जो एंगल होगी उसे हम कहेंगे होल सर्किल बेयरिंग। सर्वे लाइन कहीं भी हो सकती है, लाजमी नहीं है कि साउथ और ईस्ट के बीच में हो, कहीं भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल इट कुड बी हियर, ठीक है। तो इसमें जो होल सर्किल बेयरिंग होगी वो कौन सी होगी, फ्रॉम नॉर्थ टू अप टू दैट पर्टिकुलर लाइन। तो ये हमारी लाइन होगी फॉर एग्जांपल बी। तो इसे हम कहेंगे होल सर्किल बेयरिंग। इसकी डायरेक्शन हमेशा वो होगी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो होल सर्किल बेयरिंग में इतना ही था। अब आते हैं हम क्वाड्रेंटल बेयरिंग पे। क्वाड्रेंटल बेयरिंग में क्या होता है, सिमिलरली हम वही बना लेते हैं, हमारे पोल्स वगैरह, डायरेक्शंस आ गई ये, और दीज आर आवर साइड्स, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। क्वाड्रेंटल बेयरिंग में देखें लफ्ज़ क्वाड्रेंट, ये जो है होते हैं, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, दिस वन इज़ अ फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखें लफ्ज़ के अंदर ही इसकी डेफिनेशन है क्वाड्रेंटल बेयरिंग, मतलब कि उसी क्वाड्रेंट के अंदर ही बेयरिंग बना है, एंगल बना है, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेंटल बेयरिंग। अब क्वाड्रेंटल बेयरिंग किसके साथ बनाएगी, नॉर्थ के साथ और साउथ के साथ सिर्फ, ठीक है। जो भी, जैसे कि कोई भी सर्वे लाइन है, फॉर एग्जांपल हम एक सर्वे लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अवर सर्वे लाइन, ठीक है। ये हमारी सर्वे लाइन हो गई ए। तो देखेंगे कि कौन सा पोल उसको नज़दीक है, नॉर्थ पोल नज़दीक है या साउथ पोल नज़दीक है। यहाँ पर हमें साउथ पोल्स को नज़दीक पड़ता है, तो ये एंगल बनाएगी साउथ पोल के साथ। तो ये हमारी हो गई क्वाड्रेंटल बेयरिंग। क्या क्या हो गई हमारी क्वाड्रेंटल बेयरिंग। अब इसको लिखने का तरीका है, जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका वो इस तरह है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम मान लेते हैं कि ये है 30 डिग्री। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि पहले हम लिखेंगे इसका पोल साउथ के साथ 30 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू वेस्ट। जो सेकंड उसका जो क्वाड्रेंट होगा वो हम लिखेंगे, पहले नॉर्थ या साउथ जिसके साथ एंगल बना रही है वो लिखेंगे, उसके बाद जो करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन होगी, वेस्ट होगी या जो ईस्ट होगी, वो हम लिखेंगे। तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंटल बेयरिंग। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो गया कि होल सर्किल बेयरिंग किसे कहते हैं एंड क्वाड्रेंटल बेयरिंग किसे कहते हैं। अच्छा, क्वाड्रेंटल बेयरिंग को दूसरा नाम भी है, उसे हम रिड्यूस्ड बेयरिंग भी कहते हैं। क्वाड्रेंटल बेयरिंग को हम रिड्यूस्ड बेयरिंग भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रिड्यूस्ड बेयरिंग एज वेल। अभी देखें ये बोथ बोथ कुड बी चेंज, कि हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, होल सर्किल बेयरिंग को क्वाड्रेंटल बेयरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं और क्वाड्रेंटल बेयरिंग को होल सर्किल बेयरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक केस हम पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसके जो चार केस है वो हम पढ़ लेंगे। फॉर एग्जांपल देखें हमारे पास ये एक एंगल है, देखें पहले हम उठा लेते हैं कोई भी होल सर्किल बेयरिंग की कोई भी लाइन। फॉर एग्जांपल ये आ गई हमारी होल सर्किल बेयरिंग की कोई भी एक लाइन आ गई, ठीक है। ये हमारी सर्वे लाइन है, जिसे हम कह देते हैं कि ये हमारी एक सर्वे लाइन है ए। अब ये एंगल बनाएगी किसके साथ, नॉर्थ के साथ। ये नॉर्थ, ये साउथ, दिस वन इज ईस्ट और ये हो गया हमारा वेस्ट। अब ये जो एंगल है जिसे हम क्या कहते हैं, होल सर्किल बेयरिंग, ये फॉर एग्जांपल एंगल बना रही है कोई 120, 120 डिग्री। अब इस होल सर्किल बेयरिंग को हमें कन्वर्ट करना है क्वाड्रेंटल बेयरिंग में, वो किस तरह होगा।
होल सर्किल बेयरिंग को कन्वर्ट करने के लिए कि क्यूबी में कन्वर्ट करें या क्यूबी को कन्वर्ट करें डब्ल्यूसी में, उसका पहले ये आप ये सीख लें कि एंगल्स मेजर किस तरह कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी है, देखिए परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। ये भी 90 होगा, ये भी 90, सिमिलरली ये भी 90 और ये भी 90। और जब भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री की एंगल बनाएगी। ये जहन में रख लें कि आप जब भी कन्वर्ट करेंगे डब्ल्यू को क्यूबी में या क्यूबी को डब्ल्यू में, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, अब आते हैं हम इसको कन्वर्ट करते हैं डब्ल्यू को क्यूबी में। ठीक है, देखें मैंने आपको बताया ये क्या है 120 डिग्री। अभी मालूम क्या करना, हमें ये एंगल मालूम करनी है, क्योंकि पास में कौन सा है, साउथ पोल पास में, तो ये हमारा होता है क्यूबी। अब क्यूबी किस तरह मालूम होगा, देखें अब क्यूबी में ये आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन है, ये पूरी क्या है नॉर्थ टू साउथ, ये क्या है स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये एंगल कितनी बनाएगी 180 डिग्री। अगर 180 में हम ये माइनस कर देते हैं तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो 180 माइनस 120 डिग्री तो आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री जो है वो हमारी क्यूबी होगी। अब इनके साथ हम क्या करेंगे, डायरेक्शन ऐड करेंगे कि डायरेक्शन कौन से आते हैं। अच्छा, एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ मैं आपको बताता चलूँ। देखें होल सर्किल बेयरिंग जो है हमेशा हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, जबकि क्वाड्रेंट बेयरिंग जो है वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। देखिए यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अगर सर्वे लाइन हमारी यहाँ होती थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये क्लॉकवाइज हम मेजर कर सकते थे। सो लेट्स सी इसके साथ डायरेक्शंस कौन सी आएंगी। एक तो साउथ आएगा, तो साउथ 60 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू ईस्ट, तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेंटल बेयरिंग। तो हमने ये एग्जांपल देख लिया है कि डब्ल्यू को कैसे कन्वर्ट करते हैं क्यूबी में और क्यूबी को किस तरह कन्वर्ट करते हैं डब्ल्यू में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो 4 केसेस वो पढ़ लेंगे। ठीक है।